Hello, all the students. Welcome back once again. So, in the poultry management revision series, in today's lecture, we will be revising the topic as per your syllabus, that is, the selection and care of hatchable eggs, incubation of eggs, the basic hatchery management practices, then brooding, then culling, and at the end, we will see the debeaking of birds. Since it's a revision class, so we will be highlighting only those points which are important from the exam point of view. Okay, so let's begin with the lecture. First is the egg irregularities. So irregularities का मतलब होता है कि एग में कौन कौन से डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे. फर्स्ट इज़ दी मॉटलिंग. मॉटलिंग क्या होता है? जो एग में वाइटलिन मेम्ब्रेन होता है, वाइटलिन मेम्ब्रेन दैट इज़ द यॉक मेम्ब्रेन विच होल्ड्स द कंटेंट ऑफ द यॉक इन पोजिशन. I have shown you this in the lecture when I was explaining you the egg structure, right? So vitelline membrane में if there is any damage in the vitelline membrane, then this can lead to pale spots और blotches में developed on the yolk. ठीक है, तो अगर वाइटलिन मेम्ब्रेन में डैमेज है तो इसकी वजह से यॉक में पेल कलर के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे. ब्लॉचेस यानी कि लार्ज इरेगुलर मार्क या लार्ज इरेगुलर पैचेस अगर यॉक में देखने को मिलते हैं तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स को वी कॉल्ड इट मॉटलिंग, राइट. ऐसे जो डिफेक्ट्स हैं मॉटलिंग, इससे एज सच जो न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ एग है उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है, लेकिन सच टाइप ऑफ एग्स जो है अगर कंज्यूम इफ़ दी मॉटलिंग की जो इंटेंसिटी है इफ़ इट इज़ हाई, तो जो कंज्यूमर्स हैं दे डू नॉट एक्सेप्ट सच टाइप ऑफ एग. सो दिस लीड्स टू इकोनॉमिक लॉस टू दी एग इंडस्ट्री एंड दी एग प्रोड्यूसर बिकॉज सच टाइप ऑफ एग्स आर नॉट एक्सेप्टेड बाई दी कंज्यूमर, राइट. अगर बर्ड के फीड में उनके डाइट में कॉटन सीड मील दिया जा रहा है या सोरगम दिया जा रहा है या कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो इनके बदले कैल्शियम की डिफिशिएंसी है तो कैल्शियम प्रोवाइड करें, और सोरगम मील या कॉटन सीड मील प्रोवाइड किया जा रहा है तो इसकी ऑल्टरनेटिव दिया जाए इनके जगह में. क्योंकि कॉटन सीड मील जो है इसमें गॉसिपॉल जो प्रेजेंट होता है ये एक येलो कलर का पिगमेंट है जिसके वजह से इट कॉजेज डिसकलरेशन इन दी. जो मॉटलिंग इफेक्ट है इसको ये जो है एनहेंस करता है, ठीक है. सो दिस गॉसिपॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसकलरेशन इन द यॉक. ऑल्सो टेनिन प्रेजेंट इन सोरगम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसकलरेशन ऑफ यॉक. इसीलिए इफ सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज सीन इन द यॉक, then this feed should not be given in the diet of the birds, rather its alternative can be given, right. So दूसरा टाइप का जो डिफेक्ट एग में देखने को मिलेगा वो है डबल यॉक एग, यानी कि एक एग के अंदर दो यॉक का प्रेजेंट होना, राइट. सो इसकी जेनेटिक कॉज भी हो सकता है, एज रिलेटेड भी हो सकता है. यंग बर्ड्स में समटाइम्स देखा जाता है कि वो एक टाइम पे एक यॉक शेड करने की जगह एक टाइम पे अगर दो यॉक रिलीज़ कर रही है ओविडक्ट में, तो एट अ टाइम टू यॉक्स आर रिलीज्ड, या एक यॉक रिलीज़ होके सक्सेशन में उसके बाद दूसरा यॉक अगर रिलीज़ हो जाता है तो इन दोनों यॉक के अराउंड में एल्बुमिन जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं उसकी जो सिक्रीशंस हैं इन द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ द एग, एल्बुमिन ऐड होता है, शेल मेम्ब्रेन शेल ऐड होता है, तो एक एग के अंदर दो यॉक का फॉर्मेशन होना. इससे सच टाइप ऑफ ऐसे ऐसे डिफेक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो दो यॉक है तो दो चिक्स का डेवलपमेंट होगा, राइट. तो दो चिक्स का अगर डेवलपमेंट होगा तो एक एग के अंदर दो चिक्स के हिसाब से जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल है और जो स्पेस अवेलेबल है वो इट इज़ नॉट एडिक्वेट, राइट. तो इसकी वजह से जो चिक्स डेवलप्ड होंगे उसकी साइज़ स्मॉल होगी, वीक होगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट उसको प्रॉपरली नहीं मिला होगा. इसीलिए सच टाइप ऑफ एग शुड बी रिमूव्ड. यॉकलेस एग रेयर है बट इस टाइप का डिफेक्ट भी देखने को मिलता है, इसको पुलेट एग भी कहते हैं. इसमें क्या होता है कि अगर जो ओविडक्ट है उसमें टिश्यू है ड्यू टू एनी इंजरी की वजह से अगर वो टिश्यू स्लॉफ ऑफ हो जाती है तो दिस मिमिक्स लाइक दी यॉक. तो जब वो दिस स्लॉप ऑफ टिश्यू जब ओविडक्ट के थ्रू ट्रैवल करेगा तो वहाँ पे जो ग्लैंड्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि यॉक रिलीज़ हुआ है तो एग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. उसमें एल्बुमिन ऐड होना, शेल मेम्ब्रेन शेल का ऐड होना, तो इसकी वजह से एग का फॉर्मेशन तो हो जाता है बट उसके अंदर यॉक नहीं है, राइट. तो सच टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज यॉकलेस एग.
देन एग विद इन एन एग, यानी कि एग के अंदर ही एग, ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। दिस इज़ ऑल्सो रेयर बट समटाइम्स यू कैन सी सच टाइप ऑफ कंडीशन, जिसमें कि यॉग का अगर एक बार फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, सॉरी, एग का अगर एक बार फॉर्मेशन हो गया है, यॉग रिलीज हुई है, उसमें सारे शेल मेम्ब्रेन एल्बुमिन ऐड हुए हैं, यॉग का एग का फॉर्मेशन हो गया, एग फिर से रिवर्स्ड होके वापस ओविडक्ट में रिवर्स होके इट मूव्स बैक। तो ये जो एग फॉर्म हो गया वापस से ओविडक्ट में जा रही है, उसके बाद जब वापस से फिर से उस ट्रैक के थ्रू रिलीज होके आती है, तो उसमें फिर से एल्बुमिन एंड शेल मेम्ब्रेन का एडिशन होता है। तो दिस लीड्स टू दी एग विद इन एन एग, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो अ डिफेक्ट। ब्लड स्पॉट, आप में से बहुत सारे लोगों ने एग में ब्लड के स्पॉट्स देखे होंगे। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है ब्लड स्पॉट, इसके पीछे कॉज ये है कि जब यॉग रिलीज़ होती है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, उस टाइम पे अगर ब्लड वेसल्स रैप्चर हो जाते हैं, तो इसमें से जो ब्लड स्पिल आउट हुआ है, ओके, दिस कॉजेज द ब्लड स्पॉट्स इन द डेवलपिंग यॉग, राइट। अगर ओव्यूलेशन के टाइम पे hen हाईली एक्टिव है, तो दिस कैन ऑल्सो प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड स्पॉट, राइट। मीट स्पॉट जो है, this is associated with the like blood spot is associated with the yolk, meat spot is associated with the egg white। इसी तरीके से अगर कोई जो है टिश्यू जो है इंजरी की वजह से स्लॉफ ऑफ हो जाती है डग में, इन दी ओविडक्ट में, तो दिस जो डेवलपिंग एग है, अगर उसमें ये टिश्यू प्रेजेंट है, तो दिस कॉजेज दी दिस लीड्स टू द प्रेजेंस ऑफ मीट स्पॉट इन दी यॉक, राइट। तो ये जो डिफेक्ट है ब्लड स्पॉट या मीट स्पॉट, अगर आप कैंडलिंग प्रोसेस के टाइम पे दिस कैन बी आइडेंटिफाइड एंड सच टाइप ऑफ एग्स कैन बी रिमूव्ड, राइट। So next we'll see the incubation of egg. So incubation of egg में incubation means development of chick inside a fertilized egg। तो जो fertilized egg है उसके अंदर जो embryo का development हो रहा है which will ultimately develop into a chick, इसको we called it incubation of egg, right। So hatchery system में हम कौन से एग को रखेंगे फॉर हैचिंग, तो उसके लिए हम एग को किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, राइट। सो बेसिकली क्या है इंक्यूबेशन में कि नॉर्मली व्हेन द ओवी पोजीशन इज़ डन, यानी कि व्हेन देयर इज़ एक्सपल्शन ऑफ द फुल्ली मेच्योर डेवलप्ड एग, ये जो एग्स हैं जो फुल्ली मेच्योर डेवलप्ड एग हैं, दिस आर लेड डाउन बाय द hen। इनमें से हमें इनको जब हम इंक्यूबेटर में रखते हैं, उसके बाद हैचर में रखते हैं, तो इन कौन कौन से एग्स हैं जिनको हम इंक्यूबेटर में रखेंगे सो दैट उसमें हैचिंग हो, इसके लिए कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया होती है, राइट। सो कौन कौन से एग्स को हम इंक्यूबेटर में रखेंगे फॉर हैचिंग टू अकर, इसके लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एग फर्टाइल होना चाहिए। कैंडलिंग प्रोसेस के थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एग फर्टाइल है या नहीं है। कैंडलिंग प्रोसेस में अगर हम व्हेन वी सी दी एग थ्रू दी सोर्स ऑफ लाइट, अगर आपको ट्रांसपेरेंट दिखता है यानी कि उसमें कोई एम्ब्रियो नहीं है, इट मीन्स इट इज़ नॉट फर्टाइल, तो आप हैचरी उसमें इंक्यूबेशन के लिए उसको नहीं रखेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। अगर उसमें आपको एम्ब्रियो दिखता है, ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं, इट मीन्स एम्ब्रियो कैसे पता चलेगा एम्ब्रियो है, ओपेक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको जिसके आर पार लाइट पास नहीं हो रही है, ऐसा कोई ओपेक स्ट्रक्चर है और ब्लड वेसल्स इफ विजिबल है, इट मीन्स द एग इज फर्टाइल। सो कैंडलिंग में यू कैन डिटेक्ट द एग इज फर्टाइल और नॉट फर्टाइल। वंस यू हैव डिटेक्टेड दैट द एग इज फर्टाइल, तो एज सच एग्स को आप रखेंगे इन दी इंक्यूबेटर, क्योंकि हमें चिक्स चाहिए, ठीक है। तो एग जब फर्टाइल होगा तभी तो चिक्स डेवलप्ड होगा उसमें से। एग नॉर्मल साइज़ का होना चाहिए, ना ही बहुत बड़ा ना ही बहुत स्मॉल, नीदर टू स्मॉल नीदर टू लार्ज, ओके, इट शुड बी ऑफ अ नॉर्मल साइज़। एक जो चिकन एग है उसका नॉर्मल साइज़ कितना होता है, अराउंड 58 ग्राम, राइट। सो उसका नॉर्मल ओवल शेप की होती है, लगभग ऑलमोस्ट ऑल दी एग्स आर ओवल इन शेप। एंड एग शुड हैव, उसमें किसी प्रकार का कोई क्रैक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। शेल जो है थिन नहीं होनी चाहिए, ओके। एग जो है क्लीन होना चाहिए। वाई क्लीन इसीलिए होना चाहिए, क्रैक्स इसीलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर उसमें कोई क्रैक्स होगा तो उसमें कोई कंटेमिनेशन हो सकता है। अगर एग में कंटेमिनेशन है हैचरी में रखने से, इंक्यूबेटर में रखने से पहले, तो इट कैन कंटेमिनेट दी, जो भी जितने भी एग्स हैं इंक्यूबेटर में, सारे एग्स को ये कंटेमिनेट कर सकता है, ठीक है। इसलिए एग क्लीन होना चाहिए, किसी भी प्रकार का उसमें कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट। सो एग को जो है आप एक दिन में
कितनी बार कलेक्ट कर सकते हैं, 3 टाइम्स। ओके, फॉर हैचिंग एग्स शुड बी कलेक्टेड 3 टाइम्स डेली एंड कूल देम डाउन इमीडिएटली। उसके बाद जैसे आपने कलेक्ट किया उसको इमीडिएटली आप कूल करेंगे। ओके, सो बेसिकली जब आपने एग को कलेक्ट किया है उसके बाद अगर आप डायरेक्टली इंक्यूबेटर में नहीं रख रहे हैं, कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रख रहे हैं, तो एट दैट टाइम जो आपने स्टोर करके रखा है एग को, उस टाइम पे टेम्परेचर जो है कितना होना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, इसका आप ध्यान रखेंगे। ओके, सो अगर आपने स्टोर करके रखा है तो सबसे पहली बात आपको कूल प्लेस में जो है, कोल्ड प्लेस में एग को स्टोर करके रखना है। टेम्परेचर जो है 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है यानी कि जो नमी है, जो मॉइस्चर है, वो 75% होना चाहिए अराउंड, राइट। उसके बाद अगर आपने स्टोर करके रखा है तो आप ध्यान रखेंगे कि जो स्टोर्ड एग है उसमें नैरो एंड जो है, एग का जो नैरो एंड है वो डाउनवर्ड होना चाहिए, यानी कि जो लार्ज एंड है वो अपवर्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लार्ज एंड की तरफ एयर सेल प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू गैस का एक्सचेंज हो रहा है, जो उसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रहा है उसमें गैसियस एक्सचेंज, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो इज रिलीजिंग दी CO2 एंड इट नीड्स CO2, इसका एक्सचेंज प्रॉपरली हो, गैसेस एक्सचेंज, इसीलिए जो ब्रॉड एंड है जिसकी तरफ एयर सेल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट। आपने एग स्टोर करके रखा है इंक्यूबेटर में रखने से पहले, तो इट शुड नॉट बी 7 दिन से ज़्यादा दिन के लिए आप स्टोर करके नहीं रखेंगे, राइट। इसमें डिपेंड करता है समर एंड विंटर में। अगर इफ़ इट इज़ समर तो 1 से 3 दिन से ज़्यादा आपको एग स्टोर करके नहीं रखना है। विंटर्स में यू कैन कीप 7 डेज़ के लिए, इट कैन ऑल्सो बी 10 डेज, बट इट शुड नॉट बी ऑन एन एवरेज 7 डेज से ज़्यादा आप स्टोर करके नहीं रखेंगे, ठीक है। अगर एग को 21 डे तक स्टोर करके रखा तो उसकी जो हैचिबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि जो रिक्वायर्ड हैचिंग के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है और रिक्वायर्ड जो भी कंडीशंस हैं उसको नहीं मिलेंगे तो हैचिबिलिटी विल बी ज़ीरो, उसमें से कोई चिक्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, राइट। सो ऑल्सो अगर आपने एग को स्टोर करके रखा है तो उसको आपको जो एग को जो है आपको टर्न भी करना है साथ ही साथ, राइट। सो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एग को स्टोर कर रहे हैं डायरेक्टली इंक्यूबेटर में, ओविपोजिशन के बाद नहीं रख रहे हैं, तो ऑल्सो इंक्यूबेटर में रखने से पहले एग को आपको फ्यूमिगेट करना है ताकि किसी भी प्रकार का अगर कंटेमिनेशन है तो वो ख़त्म हो जाए, राइट। बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है और एनी अदर टाइप ऑफ कंटेमिनेशन, सो फॉर दैट यू हैव टू डू फ्यूमिगेशन, राइट। सो कैंडलिंग करके देखेंगे इंक्यूबेटर में रखने से पहले कि एग फर्टाइल है या अनफर्टाइल है। सो हैचिंग ऑफ एग्स की अगर हम बात करें तो हैचिंग क्या है? हैचिंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें जो एग है उसमें से चिक्स का ये जो पूरा प्रोसेस है एग के लेट डाउन से लेके चिक्स का उसमें से डेवलप्ड होना, प्रोड्यूस होना, इस पूरे प्रोसेस को हम हैचिंग कहते हैं, राइट। सो अर्ली डेज में जो है बेसिकली नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम इंक्यूबेटर यूज़ नहीं कर रहे, कोई हैचर यूज़ नहीं कर रहे, तो नॉर्मली जो है एग लेट डाउन होती है बाय द बर्ड, और जो बर्ड है दैट सीट्स अपॉन द एग, वो एग के ऊपर बैठती है फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, लाइक इन हैन 21 डेज़ के लिए, ठीक है। तो जब वो हैन के ऊपर बैठती है, देसी मुर्गी जो होती है, तो ए रिक्वायर्ड जो भी टेम्परेचर है या रिक्वायर्ड जो भी मॉइस्चर चाहिए उस एम्ब्रियो को फॉर डेवलपमेंट, वो हैन प्रोवाइड करती है, राइट। लेकिन अगर हम देसी हैन का यूज़ करें कमर्शियल पर्पज़ के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 एग का ही इंक्यूबेशन हो पाएगा बाय वन हैन, राइट। लेकिन कमर्शियल पर्पज़ के लिए लार्ज नंबर ऑफ एग्स, लार्ज नंबर ऑफ चिक्स प्रोड्यूस करने हैं, तो इसके लिए हम आर्टिफिशियल जो हैन है उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ करते हैं, यानी कि हैन को हमने रिप्लेस कर दिया इंक्यूबेटर से। अब हम इंक्यूबेटर जो है, जो भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी है जो कि हैन प्रोवाइड कर रही थी नेचुरल कंडीशन में, आर्टिफिशियल कंडीशन में इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द इंक्यूबेटर, राइट। सो ब्रूडी हैन को हमने इंक्यूबेटर से रिप्लेस कर दिया, यानी कि हैन को मशीन से रिप्लेस कर दिया एंड दी मशीन इज़ इंक्यूबेटर। सो बेसिकली 10 से 12, अगर नेचुरल मेथड में एक हैन जो है 10 से 12 एग को ही हैच कर पाती है एट अ टाइम, राइट। बट इंक्यूबेटर में यू कैन हैच अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं चिक्स का। सो
एंड दिस इंक्यूबेटर वही एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, जो कि वो हैन प्रोवाइड कर रही थी, राइट। सो इंक्यूबेशन में जब आपने इंक्यूबेटर में एग्स को रख दिया, राइट, तो 5 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। सो सबसे पहले टेम्परेचर, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। ह्यूमिडिटी यानी कि जो मॉइस्चर है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो कितना होना चाहिए।